Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Thank you for connecting live with us on Radio Zindegi's Facebook page. As always, you know that you can also listen to us at 5:40 a.m. New York, New Jersey, Connecticut, 13:10 a.m. New Jersey, 96.7 FM Edison, New Jersey, and of course 92.3 FM HD2 San Francisco, San Jose. हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हर गुरुवार की तरह शो जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वास्तु एक्सपर्ट रेवा कुमार जो अपने साथ लेकर आती हैं 37+ इयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वास्तु। वो कमर्शियल वास्तु के साथ होम वास्तु भी करती हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, do not worry, Reva ji can assist you also through FaceTime, Skype, and of course she also does personal visits to the sites as well. The number to reach Reva ji is 510-868-3338. And if you'd like to know more about Vastu or Reva ji, then please visit our website worldofdivinevastu.com. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। रेवा जी, आप कैसी हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्कार सुनीता जी, जय माता दी। हमारे सभी रेडियो जिंदगी के व्यूअर्स लिसनर्स, आपको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी रेवा जी, आप हर थर्सडे की तरह हमारे सारे लिसनर्स व्यूअर्स के साथ जुड़ चुकी हैं एंड एज ऑलवेज वी ऑलवेज गेट अ फैंटास्टिक टॉपिक फॉर देम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, इट इज रिलेटेड विद लैंड एंड वास्तु आर्किटेक्चर। सो बेसिकली द टॉपिक ऑफ टुडे इज हाउ वास्तु आर्किटेक्चर इज इम्पोर्टेंट व्हाइल असेसिंग द लैंड। इसके बारे में रेवा जी बताने वाली हैं हमें। जी हाँ, बिल्कुल सुनीता जी, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी लैंड के लिए अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप घर बनाते हैं, कोई भी ड्वेलिंग बनाते हैं, तो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जी। क्योंकि हर किसी को एक डिजाइन चाहिए होता है और वास्तु एज अ आर्किटेक्चर दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाइल बिल्ड अपॉन दैट। क्योंकि लैंड है, उस लैंड को लेते वक्त, आप उस लॉट को लेते वक्त भी बहुत जरूरी होता है। हो सकता है आज का हमारा ये टॉपिक आप कह सकते हैं इंडिविजुअल तो सबको हेल्प करे, माइट भी कि अगर कुछ बिल्डर्स भी इसको सुन रहे हो तो उनको भी हेल्प कर सकता है। क्योंकि वंस द बिल्डर मेक्स दिस प्रॉपर्टी ही वांट्स टू सेल इट ऑफ एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। जैसे कि अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि आज की मार्केट आजकल बहुत हीट और जा रही है। अगर आप किसी भी लैंड को लेते हैं, चाहे वो आप इंडिविजुअल लॉट बना रहे हैं या अगर कोई बिल्डर उस लॉट के ऊपर में आप कह सकते हैं कि 3, 6, 5 या 10, 50 वॉट एवर इज देयर हाउसेस अगर बना रहे हैं, तो उस लैंड के ऊपर में आपको देखना है। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द शेप ऑफ लैंड। किसी भी लैंड के लिए जो शेप है वो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हैज टू बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। कभी भी अगर हम घर बनाए, कोई भी लैंड लें, उसकी जो शेप है स्क्वायर रेक्टेंगुलर ही हमारे को फायदा देती है। Secondly, it should not be oval, triangular or in a diamond cuts. ये तीनों तरह का अगर कोई भी लॉट होगा, ट्रायंगुलर की शेप में होगा, ओवल शेप में होगा या डायमंड कट में अगर वो शेप में होगा, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी देता है, स्ट्रेस देता है। लैंड को असेस करने के लिए वी हैव टू सी कि उसकी लैंड की जो टिल्टिंग है उसकी कहाँ है। क्योंकि जितनी साउथ और वेस्ट हमारी एलिवेटेड होगी, लैंड अगर हमारी नॉर्थ या ईस्ट टिल्ट में होगी, तो उससे क्या होगा, जो स्लोप होगा, वाटर स्लोप है, वो साउथ टू नॉर्थ और वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए।
एटलीस्ट हमारे जो नॉर्थ और ईस्ट के जो कॉर्नर हैं, स्पेसिफिकली अगर उस लैंड पे अगर आप देखेंगे, सपोज कर लीजिए आपने 2-3 एकड़ का लैंड ले लिया और आपको उसके ऊपर में बिल्ड करना है. On that aesthetic, that land, you have to see as Vastu architecture that the built-up area has to be towards south and west, and northeast has to be open more. ये मैं आपको जर्नल बता रही हूँ डायरेक्शंस का कि जो आपको सूट करती है, नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग. लेकिन घर का जो बिल्टअप होगा वो साउथ और वेस्ट में होना चाहिए. उसके साथ साथ भी आपका जो कॉर्नर, तो हमने जैसे हमेशा कहते हैं कि 90 डिग्री होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेकिन इसके साथ में द लैंड हैज टू बी फॉर द रेजिडेंस पर्पस. द लॉट हैज टू बी नैरो फ्रॉम द फ्रंट एंड यू कैन से कि ब्रॉड फ्रॉम द बैक. जितना आगे से वो नैरो होगा, पीछे से खुला होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं काउ शेप प्रॉपर्टी. इससे काउ शेप लैंड है. काउ शेप लैंड मीन्स कि अगर आप काउ का फेस देखते हैं कि आगे से छोटा और पीछे से काफी ब्रॉड होता है, जिससे कि घर में जितनी भी प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वेल्थ, फेम उस शेप के लैंड, उस लैंड की शेप के अंदर में हमेशा घर में रहती है. अगर वो हमारा आगे से ब्रॉड और पीछे से नैरो होगा तो वो भी हमारे को बहुत प्रॉब्लम देता है. ऐसी लैंड के ऊपर में पाया जाता है कि घर के फैमिली मेंबर्स में कहीं भी आपस में हार्मनी नहीं होती, वो लोग इकट्ठे नहीं रहते या किसी ना किसी वजह से जगह को छोड़ना पड़ जाता है. पर सेम दूसरी तरफ अगर हम बिजनेस में लेते हैं तो उसमें हम जो फ्रंट होता है लैंड का वो हमारा ब्रॉड होता है, बैक नैरो, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉइन फेस लैंड. सिंह रूपी जिसको बोला जाता है. उसका ये मतलब कि अगर हमारे पास में उस बिजनेस स्पेस पे, उस जगह के ऊपर में अगर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा आए कम नहीं होने चाहिए. तो ये आप हमेशा याद रखिए कि आपको रेजिडेंस के लिए लेना है फ्रंट नैरो, बैक जो है वो ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड हो, और बिजनेस के लिए ले तो फ्रंट हमारा ब्रॉड होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए. किसी भी लैंड को असेस करने के लिए, चाहे बिल्डर है चाहे आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, एक लैंड की सॉइल को टेस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है. सुनीता, लोग यहाँ पर कई बार थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लगा देते हैं उस सॉइल को चेक करने के लिए. दैट्स नॉट नेसेसरी. आप बहुत इजीली आप खुद भी उस सॉइल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जमीन होगी उसकी जो सॉइल है, उस जगह की जो आप कह सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी है, वो आपको बताएगी कि वो आपको फायदा देगी कि नहीं. और बहुत 3 इसके इजीली मेथड्स हैं जिनको मैं आप सबको बताना चाहती हूँ. ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये नहीं है कि आप सिर्फ, मैं आपको अमेरिका के लिए बात करती हूँ, थ्रू आउट द वर्ल्ड आप जहां पे भी चाहे यू कैन ट्राई दिस. आप इसको देख सकते हैं. सबसे पहले है इसी तरीका है कि आप 2 फीट तक कहीं पे भी जमीन, जो लैंड आप लेना चाहते हैं, जहां आप अपना घर बनाना चाहती हैं, यहाँ तक कि लिस्टनर्स अगर किसी और बिल्डर ने वो बनाया है और आप उस घर को बनाना लेना चाहते हैं, बना हुआ घर है, तो आप उसके फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड से भी आप इसकी सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल हमें बताती है कि वहां की एनर्जी कैसी है. तो आपको बहुत सिंपल वे है कि आपको 2 फीट तक, 2 फीट तक आपको लैंड को डिग करना है, चाहे फ्रंट यार्ड हो, चाहे बैक यार्ड हो, या खाली लैंड हो, उस जगह को डिग करने के बाद में उसको आप पूरे पानी से भर दीजिए. बॉटल पानी होगी, 2 बॉटल पानी होगी, कुछ भी है, उसमें पानी डाल के जस्ट लीव दैट प्लेस फॉर हाफ एन आवर. जब आप आधा घंटा में देखिए, 1 घंटा में देखें कि अब उसका जो आपने डिग किया था उस होल का क्या है. अगर तो वहां पर पानी एज इट इज है तो इट मीन्स दैट्स वेरी गुड, वो लैंड, वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है. अगर उसका हाफ लेवल तक आपने देखा कि उसका वाटर आ गया है तो भी आप उसको एवरेज लेते हैं. लेकिन अगर पानी उसने सारा सोख कर लिया है तो वो लैंड सही नहीं होती है. उस जगह के ऊपर में आपको कहीं पे भी आपको, आप कह सकते हैं एबेंडेंस से आप ब्लेस नहीं होंगे, या आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी, वेल्थ नहीं मिलेगी, अच्छा नहीं रहती है. सेकेंड मेथड है बहुत सिंपल, वो भी कि आप 2 to 3 फीट तक उस लैंड को डिग कीजिए. लैंड को डिग करने के बाद में आपको दोबारा वही सॉइल जो आपने बाहर निकाली है, यू हैव टू फिल दैट प्लेस विद द सेम सॉइल व्हिच यू हैव टेकन आउट. आप ये देखेंगे कि अगर उस जगह को भरने में वो सॉइल भरते भरते बच जाती है, लेफ्ट ओवर है वहां पर, तो वो बहुत ही अच्छा है. और अगर देखते हैं कि उसको भरते भरते वो खत्म हो गई है तो इट मीन्स दैट लैंड इज नॉट गुड फॉर अस. थर्ड मेथड है
जिसको आप कर सकते हैं कि अगर जैसे कि किसी जगह आपने नया घर लिया है, आप नया घर, नया प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप उसकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं। उस एनर्जी को फील करने के लिए अगर आपके साथ में कहीं पे न्यूली बॉर्न बेबी आपके साथ में, तो आप देखेंगे कि अगर वहां की पॉजिटिव एनर्जी होगी तो वो अपने आप के में बच्चे बहुत ही अच्छा फील करते हैं। अगर उस एनर्जी को आप फील करते हैं कि बच्चे को की नेगेटिविटी है, तो लिसनर्स उसको कहीं ना कहीं व्यूअर्स प्रॉब्लम होती है। सो दैट वी हैव कि वहां पर क्या है, बच्चे की जो अनकंफर्टेबल होंगे, तो इट मीन्स कि वहां की जो वाइब्स है वो पॉजिटिव नहीं है। तो इस तरह से देयर आर 2-3 वेज जहां आप उस लैंड की एनर्जी को, सॉइल की एनर्जी को फील कर सकते हैं। असेसमेंट के लिए जैसे आपने बोला है कि किसी लैंड को असेस करने के लिए, उसके लिए नेक्स्ट आता है कि वहां पर जब हमको बिल्टअप एरिया करना है, तो आपको ये देखें कि हमारे जहां उस लैंड पे अगर हमने ट्रायंगुलर शेप है, तो उसको मैंने जैसे ये मना किया, आपको ओवल शेप मना किया, डायमंड शेप को मैंने मना किया। लेकिन अगर कोई घर हम रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं, तो उसकी जब एनर्जी हमारी उसकी ट्रेवल करती है एनर्जी दैट फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर डायगोनली, दैट इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, तो आप रेक्टेंगल में देखिए वो थोड़ा समय लेगी ट्रेवल करने के लिए, अच्छा रहेगा लेकिन थोड़ा समय लेती है। लेकिन अगर हमारा स्क्वायर लॉट होता है, तो वहां पे एनर्जी बहुत ही फास्ट, कॉस्मिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, हर तरह की एनर्जी वो बहुत जल्दी फास्ट ट्रेवल करती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप कोई भी घर बनाते हैं, उस पे आप ये देखिए कि हमारे कॉर्नर्स 90 डिग्री एंगल्स पर होना चाहिए। आप सोचते हैं लिसनर्स की, व्यूअर्स की, हमारे को अच्छा लॉट मिल गया लेकिन उसकी शेप ठीक नहीं है, फिर भी आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि चलिए हमने अच्छा लॉट ले लिया, लेकिन उस लॉट के ऊपर में भी अगर वो ट्रायंगुलर है, तो आप उसको रेक्टेंगुलर शेप में अर्थ को रेक्टिफाई कर सकते हैं। प्रॉपर रेक्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, वायर्स, और भी टूल्स होते हैं जिससे हम उस अर्थ को रेक्टेंगल शेप दे देंगे। जब हम उसको रेक्टेंगुलर शेप दे रहे हैं, तो जो हमारा ट्रायंगुलर का एक कॉर्नर एक्स्ट्रा आ जाता है, उसके लिए आपको इस तरीके से वहां पे क्रिएट करना है। लेट इट बी द पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी, बट यू हैव टू गेट इट फिक्स विथ, यू कैन से कि बड़े बड़े ट्रीज लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। फिर यहाँ पे एक सवाल आता है, जब हमने ट्रायंगुलर लैंड को रेक्टेंगुलर लैंड के अंदर शेप में हमने उसको डिवाइड कन्वर्ट कर दिया, तो उस पे हम क्या करें? वहां पर आपको अगर चाहे तो स्क्वायर शेप के ऊपर में आप अपना घर बनाइए, लेकिन एल शेप में कभी घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे ही ट्रायंगुलर है जो एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप उसके ऊपर में भी एल शेप के ऊपर में घर बनाएंगे, तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगा। मैंने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी विजिट किया है, कई मोटल्स में किया, होटल्स में किया, हर जगह पे यही एडवाइस मैं करती हूँ कि उस लैंड के ऊपर में या तो रेक्टेंगुलर कीजिए या स्क्वायर कीजिए। अब मॉडल अगर आप बनाना चाहते हैं, तो मॉडल मैं समझ सकती हूँ कि बहुत बड़ा बन रहा है मॉडल, तो उसको हम रेक्टेंगुलर शेप में बनाएंगे, लेकिन उसके भी कॉर्नर्स आपको बकायदा 90 डिग्री एंगल रखना है। और साथ ही साथ उसका जो स्लोप है उसकी तरफ आपको जरूर ध्यान देना है। वो स्लोप आपका कहीं पे भी खराब नहीं होना चाहिए, उल्टा रिवर्स नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल वेज है किसी भी लैंड को असेस करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम हिल्स के ऊपर में बनाते हैं, क्योंकि हिल्स के ऊपर में भी अगर कोई भी घर बिल्डअप करते हैं, कोई भी आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो वहां की लैंड असेसमेंट भी आपको देखनी बहुत जरूरी होती है। तो पर्टिकुलर वहां पे बनाने के लिए कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा हिल का, जो आपका एलिवेटेड एरिया है हिल का, जहां आप साउथ वेस्ट है, वहां पर आप अपना घर बनाएं, और उसका नॉर्थ ईस्ट जितना भी डाउन होगा उतना ही फायदा होगा। हिल्स के ऊपर में कभी भी नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट ईस्ट को भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट ये ऑपोजिट जा रहे हैं। साउथ ईस्ट हमारा जाता है 120 to 240 डिग्री, 120 to 140 डिग्री। अब उसके ऑपोजिट जो हमारा जा रहा है नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, दैट इज 320 to 340 जा रहा है। तो आपको उसको बैलेंस करना है उसको। अगर कहीं पे हमारा साउथ ईस्ट अगर हमारा ऊपर हो जाएगा, तो
हमारा नॉर्थ वेस्ट अगर डाउन होगा तो वहां पे भी घर सही नहीं बनते हैं। तो इसलिए किसी भी लैंड को असेस करने के लिए व्यूअर्स, लिसनर्स, यू शुड क्वाइट अवेयर अबाउट द डिग्रीज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जिसको मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी ताकि आप उस डिग्रीज को ध्यान रखिए। हमारी डिग्री जो नॉर्थ की आती है 0 से स्टार्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट जहां हमारी अर्थ इंक्लाइंड है वहां हम आते हैं 20 to 45 डिग्री तक। जब आप रेवा जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। I cannot hear you. यस, कैन यू नॉट हियर मी? Now I can hear you. जी, सेम हुआ था मुझे भी, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी रेवा जी, 1 सेकंड के लिए। नाउ एवरीथिंग ओके। जी, तो अभी आपको इसलिए करना है कि नॉर्थ ईस्ट के बाद में जब हम ईस्ट आते हैं 90 डिग्री पर आते हैं, ईस्ट वर्ड साउथ ईस्ट आता है जिसको आप 90 से 120 डिग्री करेंगे। साउथ ईस्ट 120 टू 140 डिग्री करेंगे, जिसको अभी मैंने आपसे बताया कि 120 टू 140 डिग्री साउथ ईस्ट का डायगोनल जो आएगा नॉर्थ वेस्ट आएगा, उसको आपको 120 से 140 को काउंट करेंगे तो 320 से 340 डिग्री आपका बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा चलता है 45 से हम जब साउथ वेस्ट की तरफ चलते हैं वो हमारा आता है 220 टू 240 डिग्री, वो भी हमारा बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। तो अब आप काउंट कीजिए कि कहाँ 45 डिग्री और कहाँ हमारा 220 टू 240 आ रहा है। जब 220 टू 240 आ रहा है, इट मींस इट हैज टू बी मोर एलिवेटेड, इट हैज टू बी मोर हैवी। तो अगर आप इस तरह से डिग्रीज को काउंट करेंगे तो व्यूअर्स आपको पूरा इससे फायदा होगा। जी, यहाँ पर आई एम श्योर हमारे कई लिसनर्स व्यूअर्स के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। तो रेवा जी, डिवाइन वास्तु की टीम आर्किटेक्ट की टीम के साथ किस तरह से काम करती है ऐसे में? बिल्कुल सुनीता जी, हमारे पास में कई आर्किटेक्ट, ऐसा नहीं है कि दे पीपल आर क्वाइट अवेयर विद वास्तु और वो हमसे खुद कांटेक्ट, जैसे कि अगर आप कोई भी अपना लॉज बना रहे हैं वैसे ही आप अपने अगर आर्किटेक्ट से बात करना चाहते हैं उनसे आप मेरी भी मीटिंग कराते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स व्हाट आई नीड, उस लैंड पे मुझे क्या शेप चाहिए, कैसा चाहिए, और उसके मुताबिक ही हम लोगों की आपस में एक दूसरे के साथ में हमारी बाकायदा मीटिंग होती है। फिर उसके हिसाब से हम 2 या 3 हम लोग फ्लोर प्लान्स बनाते हैं, बिकॉज दे हैव टू गेट इट अप्रूव फ्रॉम सिटी नॉर्म्स के हिसाब से उसको अप्रूव कराना होता है। उसमें अगर पहला नहीं है तो सेकंड नहीं है तो थर्ड। स्टार्ट में 100% से जरूर करती हूँ कि कोई भी लॉट के ऊपर में हमारे को 100% हम वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी बनाए, लेकिन उसके मुताबिक हम लोग 80% देन 75% तक हम वास्तु लेकर आते हैं। वैसे भी आर्किटेक्चर के हिसाब से भी अगर आप कई बिल्डर्स हैं उनके पैनल में मैं उनके साथ में हूँ, जो बिल्डर्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि अगर वो जो हाउसेस बनाए हैं या जो बनाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें कैसे वास्तु को वो फॉलो करें। और कई बार हम सेमिनार्स भी बिल्डर्स के साथ करते हैं टू टेल देम टू ऑल्सो, कि कई लोग बिल्डर्स ऐसे हैं जो अपने आगे जो अपनी टीम को उस सेमिनार के थ्रू बताना चाहते हैं कि अगर उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं या उस घर को उस जगह को बेचे तो हाउ दे कैन सेटिस्फाई कस्टमर, हाउ दे कैन सेटिस्फाई बायर दैट दिस प्रॉपर्टी इज वास्तु कंप्लाइंट। जी, तो रेवा जी, मुझे एक और सवाल आया था कि डिवाइन टूल्स इसमें कैसे रोल प्ले करते हैं? डिवाइन टूल्स ऐसा हो जाता है कि अगर जैसे कि आपने किसी बिल्डर ने ऑलरेडी लॉट्स बना दिए हैं और उसमें कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट है और आप बायर्स आते हैं तो कहते हैं कि नहीं हमें इसको रेक्टिफिकेशन चाहिए, तो देयर आई एम हैविंग यू कैन से कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है बिल्डर्स के साथ में कि उस लॉट को मैं रेक्टिफाई करके विद हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स विदाउट डूइंग रेनोवेशन हम उसको किस तरीके से उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना लॉट बना रहे हैं कि जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ट्रायंगुलर लॉट होता है या ओवल लॉट होता है और जमीन हमें बहुत ही अच्छी मिल रही है, वहां पर डिवाइन टूल्स बहुत काम करते हैं अर्थ के थ्रू उसको रेक्टिफाई करने के, क्योंकि जब आपके पास में लॉट है तो आपको सबसे पहले अर्थ को रेक्टिफाई करना है, अर्थ को शेप देनी है, तो वहां पर हम डिवाइन टूल्स या वायर्स के लिए हम पूरी की पूरी अर्थ को प्रॉपर शेप देते हैं पिरामिड्स डिग कर, तब उसके ऊपर में हम लोग घर बिल्ड करते हैं।
जी बिल्कुल। तो आई एम श्योर हमारे लिसनर्स व्यूअर्स जो भी सुन रहे हैं, अगर आपके दिल में और सवाल कुछ हो, आप रेवा जी से कांटेक्ट करना चाहते हो, रेवा जी का फोन नंबर है 5108683338 5108683338. If you'd like to connect with Reva ji, if you'd like to know more information about how Vastu works, what all services that Reva ji provide, then please do visit worldofdivinevastu.com. To wrap up today's topic, Reva ji, आपके पास और कुछ है कहने के लिए इससे पहले कि हम टिप ऑफ द डे की ओर बढ़े? जी हाँ, मैं बिल्कुल कुछ और भी बताना चाहती हूँ। खासतौर पे मैं उन व्यूअर्स को, उन लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि जिनके बहुत बड़े बड़े लॉट्स हैं और उस लॉट के ऊपर में वो स्विमिंग पूल को बनाना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरली अगर आप बड़ा लॉट ले रहे हैं तो आपको ये भी अट्रैक्शन है कि हमारे को स्विमिंग पूल चाहिए। आप वो स्विमिंग पूल जब भी बनाएं, अगर आप सोचते हैं कि आपका नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आपके पास में ज्यादा बिल्टअप एरिया ले रहे हैं और साउथ वेस्ट को आपको ज्यादा ओपन रख रहे हैं और वहां पर स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाएगा, इवन कि बिल्कुल एक तरह का डिजास्टर लेकर आता है। वहां पे मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आप कहते हैं कि नहीं आपको नॉर्थ ईस्ट में भी बनाना है, तो उसके लिए क्या है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बिल्डअप कर रहे हैं एरिया, घर बनाना चाहते हैं बनाएं, लेकिन आप एक्सट्रीम जो आपके लॉट का साउथ वेस्ट है, वहां पर एक, चाहे आप 2 रूम का, चाहे छोटा सा 1 रूम का, कुछ भी आप एक वहां पर एलिवेटेड किया हुआ छोटा सा एक पोर्शन बना लीजिए, चाहे वहां पैटियो बना लीजिए, एक रूम बना लीजिए, कुछ भी आप टेनिस का प्ले बना लीजिए, बट इट हैज टू बी एलिवेटेड। नेचुरली है कि जब आप साउथ वेस्ट पे एक लेवल पे अगर आप वहां पे बना रहे हैं, फिर आप सेंटर में स्विमिंग पूल लेकर आ जाइए, उसके बाद में अगर आपका घर होगा तो कोई कमी नहीं रहेगी। रीजन इज दिस कि जब आप साउथ वेस्ट में है तो इसका मतलब कि आपके घर को हमने डिवाइड कर दिया, एक लेवल पे साउथ वेस्ट के ऊपर में आपके पास में पैटियो आ गया, या आप 2 रूम का एक सेट बना सकते हैं, 1 रूम का बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप बना सकते, चाहे आप गेस्ट रूम बना लीजिए, कुछ भी बनाइए। उसके बाद में जब नीचे आ रहे हैं एक लेवल के ऊपर में, वहां पर आप कहीं पे भी आप स्विमिंग पूल बना सकते हैं। आफ्टर मेकिंग अ स्विमिंग पूल, then you have to divide your house, means कि आप उसके अंदर में कहीं पे डिवाइडर लगा लीजिए ताकि आप जी रेवा जी, आप फिर से म्यूट हो गए हैं, तो आप प्लीज अनम्यूट कर पाएंगे? जी अब ठीक है रेवा जी? जी, आई कैन हियर यू नाउ। जी लिसनर्स व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आज हम आपके लिए जिस तरह हमेशा एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आते हैं, उसी तरह एक बहुत ही अच्छी टिप के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। तो आज की टिप भी हम आपको देना चाहेंगे, और वो टिप रेवा जी ही आपको देगी, हु इज द वास्तु एक्सपर्ट, एंड शी इज हेल्पिंग हर क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड फ्रॉम पास्ट 37+ years। तो आज की टिप है हाउ टू ब्रिंग good luck to your home. I cannot hear you. You cannot hear me still? Now I can hear you. Something is wrong there, so अब आपकी आवाज आ रही है। Sometimes आप म्यूट हो रहे हैं, sometimes मैं म्यूट हो रही हूँ, we have no idea what's going on, लेकिन अब हम सुन सक रहे हैं एक दूसरे को। तो रेवा जी, आज की हमारी टिप के बारे में मैं बता रही थी हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को, तो how to bring good luck to your home. So that's a very important tip that we would like to know. Yes, सुनीता, गुड लक के लिए हर किसी को जरूरत है। जिसका अच्छा चल रहा है उसको और भी गुड लक की जरूरत है, और जिसको खुदा नहीं खासा ऐसा नहीं है उन्हें भी लक की जरूरत है। तो गुड लक के लिए यू हैव टू सी द मेन एंट्रेंस डोर। आपके घर का जो मेन एंट्रेंस डोर है वही सिर्फ लेकर आता है पॉजिटिव एनर्जी और गुड लक। आप कभी भी, जिसके लिए मैं 2 चीजें बताऊंगी, कि कभी भी एंट्रेंस डोर के बाहर शूज नहीं होने चाहिए, बिकॉज दैट इज द माउथ ऑफ योर हाउस। वहां पर आप कभी भी शूज नहीं रखें। अगर आपको शूज रखना भी है, आप एक्सट्रीम किसी राइट में या लेफ्ट में रख सकते हैं, यू कैन पुट सम शू रैक उसके अंदर पे, लेकिन ओपन शूज अगर होते हैं तो उसको आप जरूर हटा दीजिए, क्योंकि वो आपके गुड लक के लिए एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। रेवा जी, मैंने कई घरों के बाहर देखा है, दरवाजे के बिल्कुल बाहर there is no shoe rack, there is just pile of shoes.
Yes, that's totally wrong. वहां पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी रहेगी. Along with that, आपका मेन एंट्रेंस डोर हमेशा याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप नीट, क्लीन और डेकोर करके रखिए, क्योंकि वो आपके गुड लक को अंदर आने के लिए इनवाइट करता है. और उससे थर्ड, हमेशा जैसे ही अगर आप डोर खोलें तो आपके सामने वॉल नेकेड नहीं होनी चाहिए. वहां पर आप कोई भी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग लगाएं ताकि वो गुड लक को वेलकम कर रही है. या ग्रीन कलर के अच्छे से प्लांट्स लगाइए, लेकिन प्लांट्स भी डेड नहीं होने चाहिए. अगर आप लाइव प्लांट्स लगाते हैं, अच्छी सी पेंटिंग लगाते हैं, तो उस पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करती है. बट डोंट प्लेस मिरर व्हेन यू ओपनिंग द डोर. इमीडिएटली आपके वॉल पे कभी भी मिरर नहीं होना चाहिए, वो आपके गुड लक को बाहर बाउंस करता है. वाओ, तो बहुत ही सिंपल बातें हैं, लेकिन इसका अगर ध्यान रखें तो वी कैन ऑल्सो गेट गुड लक in our homes. So thank you so much, रेवा जी. आप जब भी आती हैं, we get something, some or the other things we get to know, understand, and वास्तु के जरिए हम भी हमारी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं, and इसके लिए रेवा जी तो हैं ही हमारे साथ. So listeners, viewers, if you would also like to bring positivity, lots and lots of positivity and good luck in your life, then please do not hesitate to contact Reva Kumar. Her number is 510-868-3338, 510-868-3338, and the website to visit is worldofdivinevastu.com. हम अगले गुरुवार को मिलेंगे आप सभी से फिर एक बार. Next Thursday, same day, same time, that is 7 p.m. EST and 4 p.m. PST. लेकर आएंगे फिर एक बार World of Divine Vastu with Reva Kumar. Until then, please do take very good care of yourself. जय माता दी रेवा जी. जय माता दी सुनीता, जय माता दी viewers. Thank you. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.